ज्ञानवापी मस्जिद विवाद। असल में क्या है ज्ञानवापी मामला? ज्ञानवापी मस्जिद वाराणसी में स्थित एक विवादित मस्जिद है। यह मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी हुई है। 1669 में मुगल आक्रमणकारी औरंगजेब ने प्राचीन विश्वेश्वर मंदिर को तोड़कर यहां ज्ञानवापी मस्जिद बना दी। ज्ञानवापी एक संस्कृत शब्द का अर्थ है जिसका मतलब है ज्ञान का कुआं। 1991 में इस मस्जिद को हटाकर मंदिर बनाने की कानूनी लड़ाई चली। दावा किया जा रहा है कि मस्जिद के वाजू खाने में 12.8 व्यास का शिवलिंग प्राप्त हुआ, जिसे आक्रमण से बचाने के लिए तत्कालीन मुख्य पुजारी ने ज्ञानवापी कुएं में छुपा दिया। काशी विश्वनाथ मंदिर और उससे सटी ज्ञानवापी मस्जिद को किसने बनवाया, इसको लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन ठोस ऐतिहासिक जानकारी दुर्लभ। आमतौर पर यह माना जाता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर को औरंगजेब ने ध्वस्त करने के बाद वहां एक मस्जिद का निर्माण किया था। 1776 और 1978 के बीच इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने ज्ञानवापी मस्जिद के पास वर्तमान काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया। हालांकि ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कानूनी लड़ाइयां 1936 से ही चल रही हैं। 17 अगस्त 2021 को शहर की 5 महिलाओं राखी सिंह, लक्ष्मी देवी, मंजू व्यास, सीता साहू और रेखा पाठक ने वाराणसी सत्र न्यायालय में याचिका दायर की थी और ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी की नियमित दर्शन पूजन की अनुमति मांगी। 8 अप्रैल 2022 को सत्र न्यायालय ने सिविल जज सीनियर डिवीजन ने वकील अजय कुमार मिश्र को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया और मस्जिद में सर्वे करवाने की अनुमति दी, जिसकी रिपोर्ट 17 मई तक दाखिल करने को कहा, जिस पर मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जताई और हाईकोर्ट पहुंचे, परंतु हाईकोर्ट ने सर्वे पर रोक से इनकार कर दिया। अजय कुमार मिश्र की अगुवाई में पहले दिन सर्वे हुआ। दूसरे राउंड में गुंबदों, नमाज स्थल, वजू स्थल के साथ साथ पश्चिमी दीवारों की वीडियोग्राफी हुई। 3.5 फीट के दरवाजे से होकर गुंबद तक का सर्वे हुआ। 16 मई को आखिरी दौर का सर्वे हुआ, जहां 2 घंटे में सर्वे का काम पूरा कर लिया गया। इस दौरान हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने का दावा किया। कोर्ट ने शिवलिंग वाली जगह को सील करने का आदेश दे दिया। कोर्ट के आदेश पर डीएम ने वजू पर पाबंदी लगा दी और अब ज्ञानवापी में सिर्फ 20 लोग ही नमाज पढ़ पाएंगे। 19 मई को अजय मिश्र ने 6 और 7 मई को हुए सर्वे और विशेष कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने 14 से 16 मई के सर्वे का रिपोर्ट दाखिल कर दिया। अजय कुमार मिश्र की तरह विशाल सिंह की रिपोर्ट में भी मस्जिद परिसर में हिंदू आस्था से जुड़े कई निशान मिलने की बात कही गई है। वजू खाने में पानी कम करने पर 2.5 फीट का एक गोलाकार आकृति दिखाई दी, जो शिवलिंग जैसी है। गोलाकार आकृति ऊपर से कटी हुई डिजाइन का सफेद पत्थर है। इसे वादी पक्ष ने शिवलिंग बताया तो प्रतिवादी पक्ष ने कहा कि यह एक फव्वारा है। परंतु जब हिंदू पक्षकारों ने सर्वे के दौरान कथित फव्वारे को चलाकर दिखाने को कहा, तब मस्जिद कमेटी के मुंशी ने फव्वारा चलाने से असमर्थता जताई। रिपोर्ट में तहखाने के अंदर मिले साक्ष्यों का जिक्र करते हुए कहा है कि दरवाजे से सटे लगभग 2 फीट बाद दीवार पर जमीन से लगभग 3 फीट ऊपर पान के पत्ते के आकार की फूल की आकृति बनी थी, जिसकी संख्या 6 थी। तहखाने में 4 दरवाजे थे। इसके स्थान पर नई ईंट लगाकर उक्त दरवाजों को बंद कर दिया गया था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि एक अन्य तहखाने में पश्चिमी दीवार पर हाथी के सूंड की टूटी हुई कलाकृतियां और दीवार के पत्थरों पर स्वास्तिक और त्रिशूल और पान के चिन्ह जैसी आकृतियां पाई गईं। जिस दिन सर्वे रिपोर्ट दाखिल की गई थी उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई हो रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी सत्र न्यायालय की सुनवाई पर रोक लगा दी और सुनवाई 20 मई तक टल गई। 20 मई को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया कि मामले की फिलहाल सुनवाई वाराणसी सत्र न्यायालय ही करे। सुप्रीम कोर्ट के मामले की अगली सुनवाई गर्मी की छुट्टी के बाद जुलाई के दूसरे हफ्ते होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को वापस वाराणसी जिला अदालत को ट्रांसफर कर दिया और जज AK विशेष को मामले की सुनवाई की जिम्मेदारी दी। कुछ दिन सुनवाई चली और हिंदू पक्ष ने सर्वे रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का अनुरोध किया, पर मुस्लिम पक्ष ने अनुमति नहीं दी। मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध किया, परंतु जज ने सार्वजनिक करने की अनुमति दे दी। वादी और हिंदू पक्ष को मिली रिपोर्ट फाइल उनके देखने से पहले मीडिया में लीक हो गई।